हरियाणे के एक बहुत ही ठंड सपूत की रुआ रुआ खड़ी करने वाली कहानी, सच्ची कहानी मैं आज सारे सामने पेश करूँ हूँ। यह कहानी सच्ची कहानी है और ये कहानी है मेरे दादे गुलाम हुसैन की और हैरत अंगेज़ कहानी है। तो ये मैंने उर्दू में लिखी थी और उसकी वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद ये तकरीबन साल होने वाला है और उसके बाद जो है इसका तर्जमा हरियाणवी ज़बान में हमारे हरियाणवी के जो है दानिश्वर जनाब अख्तर मिर्ज़ा साहब ने कराया था। तो उसी का तर्जमा जो कराया है वो मैं थारे सामने पेश करूँ। तो और वो जो ये तर्जमा जो है ये हरियाणवी की जो रिसाला छपेगा उसमें ये शाया करेंगे ये कहानी। तो बहुत ही हैरत अंगेज़ कहानी है, तो सुनो और अपनी राय से नवाजो। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद, तो मैं मिरापुर सिंध से। हरियाणा के एक ठंड सपूत की रुआ रुआ खड़ी करने वाली कहानी से या जींद की अदालत ने उसने फांसी की सज़ा सुना दी। जींद की अदालत ने उसने फांसी की सज़ा सुना दी। वह काल कोठरी में बैठा अपने पिछले दिना ने याद करने लग रहा था और वे गुजरे हुए पल एक फिल्म की तरह उसके शामी जान लाग रहे थे। उसकी उम्र 70 टपली थी, उसकी उम्र 70 साल तक टपली थी और गात में हल्की हल्की कांबड़ी लागी रही थी। वह नहीं सोचा था कि बेकाल की तो बात से ये जो कड़वा गांव है इसमें उसका डंका बाजा था, डंका बाजा था कड़वा में, इसका कड़वा में। किसकी मजाल कि उसके सामने बोले, किसी की मजाल नहीं थी कि उसके सामने लिखा भी सके। उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे तो ईबी दिखे थे। वो सोचने लग गया कि जिंदगी के दिन तो उम्र पूरे हो लिए, ईब जब फांसी भी होगी ना तो फिर केस है। खैर से उसने अपनी जिंदगी के बड़े भरपूर तरीके से गुजारी थी। उसने अपनी जिंदगी घने एंडी तरीके से गुजारी थी, भरपूर तरीके से गुजारी थी। वह 7 फुट का एक सोना गाबू था, 7 फुट का सोना गाबू था और उस जैसा ठाडा और बेखौफ निडर छोरा आसे पासे गामा में कोनी था किते भी। उसके काना में चांदी के बाले थे, काना में चांदी के बाले थे। लाल चिट्टे मुंह पे बड़ी बड़ी मूछ जो उसके ऊपर वाले उठा दे ढाक उसके ऊपर आए हुए ऊँट ने ढाक के रवे थी। बड़ी बड़ी मूछ जो उसके ऊपर वाले ऊँटा ने जो है वो ढाके रवे थी और उसका लड़ाका और शिकारी उनका पता देवे थी। कड़वा रियासत जींद का गांव है कड़वा, जड़ा रहा करता हो कड़वा और उस आस पड़ोस के गांव में उसकी बहादुरी के डंके बाजे थे। कोई मानस उसके घर का आगे को घोड़े पे बैठ के कोनी लिकड़ा था, ये बेरानी के उसके एहतराम में करे थे। अब उसके खौफ की वजह से कहने थे तो अल्लाह जाने। वह हर किसी के दर्द की दारू था और गांव का हर मानस अपने झगड़े उसे पे आकर ने करवाया करता, पेश कराया करता उसका आगे। गांव के मानस अपने अपने झगड़े उसे पे लेकर आया करते कि भाई तू फैसला कर। और जो बदमाश लोग थे ना वे तो उसने देख के दूर से गेड़ा काट जाया करते थे, सामने नहीं आया करते। तो उसकी गाड़ में, उसकी जो गाड़ थी घर के सामने, गली जो थी इसने कमे, उसे घर के शामी आले घर की आखिरी लाइन में बतावे हैं कि उसके घर के सामने वाली लाइन में जो आखिरी घर था ना कोना पे, उस पे एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पे उसकी पोर्ट्रेट बना रखी थी। पोर्ट्रेट यानी फोटो बना रखा था
गुलाम हुसैन का लगा रखी थी। और वह बेली जो थी ने, वह हेली जो थी, वह समझो एक बाणिये की थी। और उसके ऊपर जो फोटो लगा रखा था, उसका मतलब यूँ था कि सारा गांव उसका एहतराम करे है, गुलाम हुसैन का। उसका नाम तो गुलाम हुसैन था, पर सारे उसने बेटा क्या करे थे। और यूं नाम उसकी बहादुरी वाले काम की वजह तो थी। यूं नाम उसके बहादुरी वाले काम के कारण था। उसने गुजरे हुए जमाने का वह मंजर याद कराया, अपने गुजरे हुए जमाने का वह मंजर उसने याद कराया। जब वह डांगरा के घेर में थे, रोज एक डांगर गायब होने लग गया। उस जमाने में डांगरा का जो घेर था उड़े दौरे बनया हुआ, उसमें तो रोजाना एक डांगर गायब होने लग गया। और गांव के लोग बड़े परेशान हुए कि यूं क्यों हो गया भाई, कौन है जो घेर में तो डांगर ठाकर ले जैसे। ठीक है, इन उन बख्ता में ढोर डांगर रखने वास्ते खुले मैदान में कांडिया वाले दरखत की बाढ़ डालियां गिर के घेर बनाया कर दे। कांडे वाले कांडे की बाढ़ डाल दिया कर दे, और उस पर वो घेर के गिर दे, तो वह समझो दीवार होया करती उनकी। और जिसमें भेड़ बकरी और दूसरे डांगर रात में बाढ़ दिया करते थे। और उस घेर का जो बारना था, यानी दरवाजा, बस नाम का होया कर था, जिसमें घास फूस या थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी के फट्टे लगा के न उन्हें ढक दिया करते थे कि भाई इधर बारना हो गया दरवाजा, उसमें कोई लोग आया जा करते थे। जी वारदाता में बढ़ावा आया, वारदातें बढ़ गई जी। तो गांव के सारे लोग जो है ना गुलाम हुसैन दोहराए और कहने लगे कि इस मसले का कोई उपाय काट भाई, कोई हल काट। उसने कहा कि चोट पकड़ने खातर मैं एक लाए रात में पहरा दूंगा। ठीक है, और जाड्या का मौसम था। वह घर से एक शोर लेकर न और अपने ऊपर घेर के दौरे बैठ गया। एक शोर लेकर न और अपने ऊपर घेर के न उसने घेर के छोड़ने और घेर के दौरे या घेर के मैं बैठ गया और सोचने लग गया कि मैं देखूंगा आज यू कौन सा चोर से जो रोज रात ने एक बकरी ले जैसे। रात होले होले गुजरती रही, होले होले लंघती रही, पर कोई नहीं आया। रात के आखिरी पहर जब वह मायूस हो लिया तो उसने खटका सा सुना। एकदम वह तैयार हो गया, पर उसने यू देख कर बड़ी मायूसी हुई कि घेर में कोई चोर तो को नहीं, पर कोई गादर की तरह कोई जानवर है वो बनने लग रहा था। कोई गादर जिसका जानवर भीतर बड़ा था, वही जानवर, और वो भीतर बढ़ दे, उस जानवर ने एक बकरी का गला मुंह में ले लिया। भीतर बढ़ दे, उस जानवर ने जो घेर में आया था उन्हें बकरी का गला मुंह में दाब्या और दाब लिया। तो गुलाम हुसैन ने देख के यू अपनी लाठी उठाई, अपनी लाठी चुकी और उसके कानी जोर से मारी, लाठी उसके जोर से मारी। और जिसे उस जनौर ने गुलाम हुसैन के ऊपर डांक मारी। जुबे जिसे गुलाम हुसैन ने उस लाठी मारी, जिबे उस जनौर ने जो है गुलाम हुसैन को ऊपर डांक मारी। गुलाम हुसैन उस गिला लिपट गया। उसने बेरा लग गया कि यू जो जनौर है यू कोई आम सा कोई गादर तो नहीं दिखता कोई, इसमें तो इतनी ताकत थी। गुलाम हुसैन ने अपने गाद की हड्डी टूटती हुई लगने लगी। उसने इतनी ताकत लगी उसने जानवर में कि जैसे गाद की हड्डी तोड़ने लग रहा था वो तो। और उस जनौर ने, वो जो जानवर था, अपना मुंह खोलिया और गुलाम हुसैन की न्याड़ का नहीं झपटा मारा। गुलाम हुसैन ने शोड़ अपना हाथ पर लपेट के, शोड़ जो थी वह अपना हाथ में लपेट ली और हाथ उसके मुंह में दे दिया। और उस जानवर के दांत
सोड़ों फंस गए। न्यूं उस जानवर के दांत सोड़ों फंस गए और उसका मुंह जो है ना वो गुलाम हुसैन के काबू में आ गया। फिर घणिए देर तक उनकी आपस में कुश्ती होती रही। गुलाम हुसैन जैसा ठाडा मानस हैरान था कि के बला है जो उनकी काबू में को नहीं आती और ना छोड़ के जाती ना भाजदी। करदे करांदे सवेर होगी। घेर दौरे एक मस्जिद थी, ठीक है ना, घेर दौरे एक मस्जिद थी मस्जिद। तो नमाजी जो लोग जो थे वो महजिद का नहीं आने लगे नमाज पढ़ने वास्ते। जब वो आए तो उन्हें या लड़ाई होती देखी तो सारे मानस इकट्ठे हो गए। गुलाम हुसैन जोर से बोला, अरे देखो केस हो, इस कुत्ते का लठ मारो लठ। लोगों ने बताया, भाई ये कुत्ता को नहीं, ये तो बेटा से, यानी भेड़िया, उर्दू में भेड़िया क्यों है, ये तो बेड़िया से बेटा से। फिर गांव के मानसा ने लठ ठा लिए और बेटा का मारने लग गए। जीवा अध मरिया हो गया तो एक ओड़ में ढह पड़ा और नूह बेटा मर गया। इस वाक्य के बाद गुलाम हुसैन ने सारे गांव वाले बेटा कहने लग गए। यह थी पहली किस्त। अब आगे के इस गल मसले पैदा हुए वो तो हम अगली किस्त में सुनियो, 2 किस्त नंबर 2 में। ठीक है जी, मैं शुक्रिया।